हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। तो फ्रेंड कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड, आज अपन पढ़ने वाले हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जो अपन पढ़ रहे थे उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। एंड अभी हमारा ये डेमो चल रहा है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए कॉमन डेमो क्लास है। फिर भी लेकिन आप क्या कीजिए बेटा, आज अपना ऐप डाउनलोड कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन ऐप का, और उसके स्टोर पर आपको मैथमेटिक्स 2 का जो भी यूनिवर्सिटी से आप हैं उसका कोर्स आप वहाँ से परचेस करके पढ़ सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड कभी कभी क्या होता है ना, हो सकता है मैं ये आखिरी क्लास रखूँ डेमो का, कभी कभी मेरे मूड के ऊपर डिपेंड करता है मैं कब क्या कर लेता हूँ। लेकिन फिर भी आप ऐप को डाउनलोड कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप ऐप डाउनलोड कर लेते हैं तो मैं आपको खुद कॉल करके गाइड करूँगा किस तरीके से चीज़ों को अपन को करना है। ठीक है फ्रेंड, चलिए। सो अपन पढ़ रहे थे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसी का हमने आज यहाँ पर एक और क्वेश्चन लिया है। चलिए, तो क्वेश्चन क्या होता बेटा, अपन क्या करते थे इससे पहले फॉर्मेट में बनाकर P और Q को निकालते थे। ये हमारा आखिरी ऐसा क्वेश्चन है जो सीधा सीधी फॉर्मेट में दिया हुआ है। इसके बाद के जो क्वेश्चंस अपन करेंगे बेटा वो हमारा फॉर्मेट में नहीं होगा, फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलो। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं इस प्रकार से, क्या मैं इसको लिख सकता हूं dy/dx प्लस 2/xy इज इक्वल्स टू साइन एक्स। हमने क्या किया बेटा, x वाले को 2 के साथ रखा। आप बोलोगे सर हाँ आप इस तरीके से कर सकते हो। चलिए, तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या था बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्मूला था dy/dx प्लस py इज इक्वल्स टू q। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला था। मतलब y के साथ वाला क्या होता है बेटा, p होता है। तो यहाँ पे y के साथ कौन है, 2/x। तो यहां से मेरा प्यारा बच्चा p की वैल्यू क्या हो जाएगी, p की वैल्यू हो जाएगी 2/x। और जो राइट हैंड साइड में होता है वो होता है q। तो यहां पर q की वैल्यू हो जाएगी आपकी साइन एक्स। ठीक है बेटा, चल। अब हमारा काम सबसे पहला होगा कि अपन IF निकालें। क्या निकाले बेटा, IF निकाले। और IF का फॉर्मूला आप सभी को पता है, e का पावर इंटीग्रेशन pdx। ये होता है आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला, है ना। चलिए, p और q अपन निकाल चुके हैं। उसके बाद अपन को क्या निकालना है बेटा, IF निकालना है। IF का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया। चलिए, वैल्यू को पुट करते हैं। तो e इंटीग्रेशन p dx, p की वैल्यू कितनी है बेटा, 2/x dx। ठीक है, p की वैल्यू रख दे 2/x। आप क्या करो, यहां से 2 को कॉमन ले लो। तो जब आप यहां से 2 को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1/x dx। और सभी गधे को पता है, मुझे भी पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होता है, log x। तो ये हो जाएगा e का पावर 2 log x। ठीक है बेटा, चलिए यहां तक तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत हुआ होगा। p की वैल्यू पुट की, 2 को कॉमन निकाला, तो ये हो गया इंटीग्रेशन 1/x dx। और 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, आपका log x होता है। ठीक है, क्या होता है बेटा आपका, ये log x होता है ना। अब आपको यहां पर क्या है, एक प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा। log का अगर प्रॉपर्टी जानते हो तो, नहीं जानते हो चलो मैं बता देता हूं। a log x इज इक्वल्स टू हो जाता है log x का पावर a। इसका मतलब ये है बेटा, इसका मतलब ये है कि log का जो कोफिशिएंट में होता है वो कहां चला जाता है, x के पावर में चला जाता है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर ये नहीं लगाओगे तो आगे नहीं सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, नहीं आता है कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन मैं यहां पे बता तो रहा हूं। चलिए, तो यहां पे 2 log x है, तो ये 2 कहां चला जाएगा बेटा, ये 2 चला जाएगा पावर में। चलिए, तो ये हो जाएगा आपका e का पावर log x स्क्वायर। ठीक है बेटा, और यहां पर एक और फॉर्मूला लगेगा। वो फॉर्मूला क्या है, e log a इज इक्वल्स टू सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाता है, a हो जाता है। तो e log x स्क्वायर ये क्या हो जाएगा आपका, सिर्फ और सिर्फ हो जाएगा x स्क्वायर। तो यहां से आपने क्या निकाल दिया, IF निकाल दिया। और देख लो कितना बेसिक फंडामेंटल्स फॉर्मूले लग रहे हैं यहाँ पे। आप अगर अच्छे से देखोगे तो देखो 2 फंडामेंटल फॉर्मूला लगा है। और अगर आपका बेसिक वीक है तो आप लोग यहीं पे फंस जाओगे। तो मैंने क्या बोला बेटा, जब भी अपन पढ़ेंगे जहां की भी चीज आएगी वहां की चीजें अपन सीखेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं बोल दूंगा ऐसा होता नहीं, जहां पर जो चीज आएगा वो मैं आपको बताऊंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं कि आप कोर्स लोगे तो मैं वहां पे कुछ और टोन से पढ़ाता हूँ, यहाँ पे नहीं बेटा। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं लेक्चर्स को लेने के बाद डिलीट कर देता हूँ कि नहीं यार मजा नहीं आया। मजा नहीं आया मतलब फिर आपको कहाँ समझ आएगा। ठीक है, तो फिलहाल अपन अभी ऐसे टॉपिक में ज्यादा हंसी मजाक नहीं कर सकते, ज्यादा बातें करूंगा तो यू विल स्टार्ट कंफ्यूजिंग, क्योंकि टॉपिक ही वैसा है। पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन को अपन, ठीक है ऐसा नहीं हम सीरियस हो गए, ठीक ठाक पढ़ेंगे। चलो,
तो ये निकल गया हमारा आई एफ। इसके बाद आप निकालो कंप्लीट सॉल्यूशन। तो कंप्लीट सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? कंप्लीट सॉल्यूशन का फॉर्मूला होवे है y इंटू आई एफ इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। ये होता है इसका फॉर्मूला। चलिए वैल्यूज पुट कर देते हैं। y इंटू आई एफ क्या निकला है बेटा? आई एफ निकला है एक्स स्क्वायर, ठीक है। q यहां पर क्या है बेटा? q है साइन एक्स, और आई एफ की वैल्यू है एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। तो अपन इसको लिख सकते हैं वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स प्लस सी। अब यहां पर अपन क्या हुए, थोड़ा सा फंस गए। अगर आपने आइलेट देखा है, और चलो आइलेट हटाओ, अगर आपने फोरियर सीरीज पढ़ा है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां पर आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो यहां पर आप देख सकते हो अपन को इंटीग्रेट करना एक्स स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स को, तो अपन इस पर थोड़ा सा जोर देते हैं कि इस टाइप के जब इंटीग्रेशन आपके पास आएंगे तो आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। और बेसिकली इस टाइप का इंटीग्रेशन आप आइलेट से भी सॉल्व कर सकते हो, और एक आपका फोरियर सीरीज में मैंने बताया था उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। तो फिलहाल आइलेट वाला तो मुझे पता आपने रिवीजन कर लिया होगा, लेकिन अब इसको क्या करते हैं अपन, फोरियर के हिसाब से सॉल्व करते हैं। देख लो कोई दिक्कत नहीं है। क्यू के जगह पे साइन एक्स, आई एफ के जगह पर एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर साइन एक्स। चलो वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, है ना। टफ है यार, अपन पता है ये पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा और बहुत बेसिक बेसिक सी चीजें खोजता है अपन से, है ना। चलिए मैंने क्या बोला आपको कि मैं टॉपिक्स में इतने पार्टिकुलर क्वेश्चंस करवा दूंगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, वहां पर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपन को पहले 6 केस पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। तो लीनियर के बाद अगर डेमो में दूंगा तो उसी का दूंगा, है ना, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। चलो अभी फिलहाल उधर नहीं जाते हैं, अपन को इंटीग्रेट करना है इसको, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स को, ठीक है बेटा। बात समझिएगा किस तरीके से होगा। सबसे पहले क्या करो, आप एक्स स्क्वायर जैसा है उसको वैसे ही लिख दो। चलो उसके बाद आप क्या करो, साइन एक्स का इंटीग्रेशन करो। साइन एक्स का क्या करो, इंटीग्रेशन। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, माइनस कॉस एक्स। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस एक्स। देख लो पहला स्टेप क्या है, एक्स स्क्वायर जैसा है उसको वैसा लिखो, ठीक है। और दूसरे वाले का क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। पहला साइन प्लस था, अब साइन किसका होगा, माइनस का, ठीक है। अब आप एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो, एक्स स्क्वायर को क्या करो, डिफरेंशिएट करो। तो एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा 2x, और अब क्या करो, माइनस कॉस एक्स को इंटीग्रेट करो। तो माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, देखो माइनस है तो माइनस रहेगा, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, ठीक है बेटा। चलो पहला साइन प्लस लिया था, दूसरा माइनस लिया, फिर क्या लो बेटा, प्लस लो, है ना। चलिए अब 2x का डिफरेंशिएशन कर दो। तो जब 2x का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 2x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है, तो 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2। अब देखो माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन करो, तो माइनस पहले से है, और साइन एक्स का क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, ठीक है। अब आगे नहीं बढ़ेंगे। क्यों आगे नहीं बढ़ेंगे बेटा, क्योंकि अगर आगे बढ़ोगे और 2 को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो वो 0 हो जाएगा। तो बेटे को बेटा ये टॉपिक कहाँ का था, ये टॉपिक था फोरियर सीरीज का। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ और सिर्फ पास होने के लिए पढ़ते हैं। आप इतना याद रखना कि अगर आपका मोटिव पास होना है, आप कभी भी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। हर एक चैप्टर जो इंजीनियरिंग में दिया हुआ है, खास करके मैथमेटिक्स सपोर्ट्स द इंजीनियरिंग। आप क्या करो, सपोर्ट कोई नहीं, तो भाई आप तो आपका तो बिल्डिंग धंसेगा ही ना। अगर सिर्फ और सिर्फ एक बात याद रखना, अगर आप पास होने के लिए पढ़ते हैं, यू कैन नॉट फील द इंजीनियरिंग, आपका कुछ नहीं हो सकता यार, क्योंकि इंजीनियरिंग में बहुत भेड़ बकरी ऐसा हाल हो गया, बहुत लोग हैं यहाँ पे। चलो इसको सॉल्व कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस 2x साइन एक्स, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2 कॉस एक्स। फिर से देख लो मैंने क्या किया था बेटा, है ना। एक्स स्क्वायर को जैसा था वैसा लिखा, साइन एक्स को इंटीग्रेट किया तो माइनस कॉस एक्स।
ठीक है, पहला वाला टर्म प्लस में था, दूसरा टर्म किस में लेंगे, माइनस में लेंगे। फिर एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट किया तो 2x मिला, और माइनस कॉस एक्स को इंटीग्रेट किया तो माइनस साइन एक्स मिला। प्लस माइनस फिर क्या बेटा, प्लस, फिर 2x को डिफ्रेंशिएट किया तो 2 मिला, और माइनस साइन एक्स को इंटीग्रेट किया तो माइनस, तो यहाँ का माइनस था ही, और साइन एक्स का क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब आगे क्यों नहीं करेंगे बेटा, अगर आगे क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आगे करोगे तो 2 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो बेटा अगर नहीं भी समझ में आ रहा है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। इफ यू, अगर आपने नहीं पढ़ा है फोरियर सीरीज तो यहाँ फंस रहोगे, लेकिन मैंने आपको बता दिया स्टेप्स क्या होता है। अगर आप इस स्टेप्स को समझ पा रहे हो तो ठीक है, वरना फिर मुझे अलग से टॉपिक ही डिस्कस करना पड़ेगा बेटा, जो पॉसिबल नहीं है ना, इट इज नॉट पॉसिबल टू डिस्कस। लेकिन फिर भी वही है, एक्स स्क्वायर को छोड़ दो, साइन को इंटीग्रेट करो, ये पहला टर्म हो गया, ठीक है, प्लस में था, दूसरा टर्म माइनस में, एक्स स्क्वायर का हो गया डिफरेंशिएशन 2x, इसको डिफरेंशिएट करो, इसको इंटीग्रेट करो, फिर इसको डिफरेंशिएट करो, इसको इंटीग्रेट करो, फिर अगर आगे भी होता तो आगे भी डिफरेंशिएट, आगे भी इंटीग्रेट, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर साइन एक्स dx का इंटीग्रेशन क्या हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स। चलो फिर लिख दो यहाँ पर, है ना चलो भाई, तो वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स का क्या हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स प्लस सी। एक्स स्क्वायर को क्रॉस में नीचे भेज दो, तो y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स प्लस 2x कॉस एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप चाहो तो इस एक्स स्क्वायर को इसमें डिवाइड कर दो, इस एक्स स्क्वायर को इसमें डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर को इसमें कर लो, लेकिन ठीक है, इतना चलता है। ठीक है बेटा, इस वाले पे ध्यान देना। अगर इसमें आपको दिक्कत है तो आप मुझसे कंसल्ट करना, मैं इसके लिए भी आपको अलग से लेक्चर दिलवा दूंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, देखो पैटर्न समझ लो क्या होता है, इसको कैरी करो, फिर इसको क्या करो, इंटीग्रेट करो, या आप यहाँ पहले टर्म पे पहुंच गए, फिर इसको डिफ्रेंशिएट, इसको इंटीग्रेट, फिर इसको डिफ्रेंशिएट और फिर इसको इंटीग्रेट। साइन किसका चलेगा, प्लस माइनस का। ठीक है फ्रेंड, चलिए इसको नोट कीजिए, फिर अपन चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, है ना। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा बेटा, चीजें मैंने क्या बोली, आगे चीजें टफ होने वाली हैं, लेकिन अपन आराम से अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे मन से पढ़ेंगे, अपन कभी भी नहीं फंसेंगे। अगर आप कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हो तो डिफरेंशियल इक्वेशन से 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, और अगर आप इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हो तो भाई बिना डिफरेंशियल इक्वेशन के इंजीनियरिंग होगा ही नहीं। आगे चल के जब आप कोर सब्जेक्ट पढ़ोगे, वहां पर डेरिवेशंस करोगे, फंस जाओगे। तो अगर आप ये सोच रहे हो सिर्फ पास होना, मैथमेटिक्स को यूज नहीं, क्लास 8 की भी चीज यहाँ पे यूज हो रही है, तो जब यहाँ की चीज है तो वो आपको आगे आपके सब्जेक्ट्स में यूज होगी। ठीक है, चलो इसको नोट करो, फिर अपन मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, है ना। चलो नोट बच्चा बाटी, नोट 8। चलिए माय डियर फ्रेंड, एक और प्यारा क्वेश्चन करते हैं। और अब जितने भी क्वेश्चंस अपन को करेंगे, मानकर चलो वो आपके फॉर्मेट में नहीं होगा, आपको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड, फॉर्मेट पे बनाना होगा। ठीक है, चलिए तो यहां पर क्वेश्चन है cos x dy प्लस sin x माइनस y dx। ठीक है बेटा, सबसे पहला काम आप एक करो कि आप cos x को इधर भेज दो और dx को इधर ले आओ क्रॉस में, तो ये कुछ इस प्रकार का हो जाएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस वाई अपॉन कॉस एक्स। ठीक है बेटा, हमने क्या किया, dx वाले को क्रॉस में इधर ले आया और cos x को क्रॉस में इधर भेज दोगे, तो इधर sin x माइनस वाई था, अपॉन में क्या आ गया आपका cos x आ गया। चलिए तो इसको लिख सकते हैं dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू साइन एक्स cos x, इसको भी दे दो sin x अपॉन cos x, और माइनस cos x इसको भी दे दो, तो माइनस, ठीक है, y अपॉन cos x। कोई दिक्कत की बात नहीं, देख लो cos x हमने sin x को भी दे दिया और cos x हमने माइनस y को भी दे दिया। चलिए तो इसको मैं लिख सकता हूं dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन कॉस एक्स वाई। आप बोलोगे जी सर एकदम लिख सकते हैं। चलिए तो आपने क्लास 10th पढ़ा है, क्या पढ़ा है क्लास 10th में, आपने क्लास 10th में पढ़ा था कि साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है 10x, और आपने क्लास में पढ़ा है 1 अपॉन
cos x क्या होता था, sec x। क्लास 10th की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है। चलिए, तो यहां पर dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा tan x, और 1 अपॉन कॉस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस सेक एक्स वाई। ठीक है बेटा, चलिए इस वाले टर्म को आप इधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स प्लस सेक एक्स वाई इज इक्वल्स टू tan x। चलिए फ्रेंड, तो इतना मेहनत करने के बाद हमारा अब ये फॉर्मेट में आ चुका, और मानकर चलो आपके एग्जाम में फॉर्मेट में नहीं देगा, गेट में भी दिया था, इस बार ऐसा क्वेश्चन दिया था, मतलब मेरे को भी फॉर्मेट में लाने में दिमाग खराब हो गया था। तो लेकिन हाँ, दिमाग खराब जरूर हुआ था, लेकिन फॉर्मेट में वो आ गया था। क्यों? क्योंकि हमारा बेसिक बहुत अच्छा है, और मैथमेटिक्स में क्या है बेटा, और मैथमेटिक्स क्या पूरे इंजीनियरिंग में बेसिक्स का होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ जो प्रोसेस था वो मैंने किया, कोई भी स्टेप गैप नहीं। आई होप यहां पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। तो यहां पर y के साथ कौन है, सेक एक्स, तो यहां पर p क्या हो जाएगा बेटा, p आपका हो जाएगा सेक एक्स, और q क्या हो जाएगा आपका tan x। बाकी फिर वही प्रोसेस रहेगा, लेकिन चलिए अपन प्रोसेस को करते हैं, मैं आप पर नहीं छोड़ रहा हूं, प्रोसेस में करके बताता हूं। सबसे पहले निकलेगा IF क्या होता है, e का पावर इंटीग्रेशन pdx। कौन से फॉर्मेट के लिए, इस वाले फॉर्मेट के लिए, ठीक है। दूसरा वाला फॉर्मेट बहुत 90% नहीं पूछा जाता है वो, लेकिन वो भी अपन करेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक फॉर्मेट जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहले उसको कर रहे हैं, उस फॉर्मेट वाले क्वेश्चंस को भी अपन करेंगे, मत घबराओ। pdx, p क्या है बेटा आपका, p है sec x। अब आप बोलोगे कि सर sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है log tan x प्लस, देखो देख लूं इसका, हाँ log, हाँ sec x प्लस tan x। चलो आपको मैं बता दूं कि इंटीग्रेशन ऑफ sec x होता है log sec x प्लस tan x, ठीक है। चलिए, तो यहां पर हो जाएगा ये इंटीग्रेशन sec x का log sec x प्लस tan x, ठीक है बेटा। तो पता e का पावर log a हो जाता है a, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी sec x प्लस tan x। तो ये क्या निकला बेटा आपका, ये निकला IF, है ना। चल वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, हमारा IF निकल चुका है। अब अपन को क्या निकालना है, कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है ना। तो मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, बाकी आप नोट कर लो, मुझे नहीं लगता कहीं पे कोई दिक्कत होगा। फॉर्मूले यहाँ पर जो आए थे वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, है ना। चल बढ़ेगा धीरे धीरे, अपन सीखेंगे ना, आगे के टॉपिक्स में जाएंगे। जो आपका जो मेन जो टफ वाला टॉपिक है ना, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, वहां पर तो अपन बहुत समय देंगे बेसिक्स में, ताकि कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ो मत, और वहां पे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, कोई डाउट मत रखना, है ना। पता चला डाउट रखोगे तो फिर हम ही डाउट में आ जाएंगे। चलो बच्चा पार्टी, कोई बात नहीं। कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है, कंप्लीट सॉल्यूशन का फॉर्मूला y इंटू आई एफ इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। चलिए वैल्यूज को पुट करते हैं। तो y इंटू आई एफ की वैल्यू क्या है बेटा, आई एफ की वैल्यू आई है सेक एक्स प्लस tan x, ठीक है। और इंटीग्रेशन q की वैल्यू कितनी है, q की वैल्यू है tan x, ठीक है। और मल्टीप्लाई में आई एफ की वैल्यू कितनी आई बेटा, आई एफ की वैल्यू आई है सेक एक्स प्लस tan x, ठीक है। चलो dx प्लस सी, देख लो यहाँ पर कंफ्यूजन का कोई सीन मत रखना मेरे प्यारे बच्चों, है ना। कंफ्यूज हो गए तो बहुत मार मारेंगे, है ना। चलिए बात समझिएगा, यहाँ पे y के जगह y रखा है, ठीक है, और IF की जगह पे क्या रखा है, sec x प्लस tan x। इंटीग्रेशन, तो ये इंटीग्रेशन का साइन, q की जगह पे रखा है tan x, और IF की जगह पे क्या रखा है, sec x प्लस tan x, और ये आपका dx और प्लस c, ठीक है बेटा। चलो सिर्फ और सिर्फ अब सॉल्व करना है।
तो y इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स इज इक्वल्स टू, चलो 10 का मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो तो ये हो जाएगा आपका 10x सेक एक्स, और 10 का मल्टीप्लाई 10 के साथ कर दो तो ये हो जाता है 10 स्क्वायर एक्स प्लस सी। ठीक है बेटा, चलिए देख ली क्या किया हमने, 10x का मल्टीप्लाई सेक एक्स के साथ किया तो ये हो गया 10x सेक एक्स, और 10x का मल्टीप्लाई 10x के साथ किया तो ये हो गया 10 स्क्वायर एक्स। लेकिन दिक्कत ये है ना कि 10 स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन अपन नहीं कर सकते, 10 स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं होता है। चलो अब क्या करें यार, हमने क्लास 10th में पढ़ा था, क्या पढ़ा था बताओ, 10 स्क्वायर एक्स होता है आपका सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अगर आपने क्लास 10th पढ़ा है तो कि 10 स्क्वायर एक्स की जगह पे क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। चलिए रखते हैं, क्यों रखा अभी आपको पता चल जाएगा क्यों, क्योंकि 10 स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं होता है, हाँ लेकिन सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलो तो y इंटू सेक एक्स प्लस 10x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, ये आपका हो गया 10x सेक एक्स प्लस 10 स्क्वायर एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx प्लस सी। ठीक है बेटा, चलिए अब यहां पर क्या होगा, dx सभी में मल्टीप्लाई कर दो और सभी को क्या करो 1 बाय 1 इंटीग्रेट कर दो, तो y इंटू सेक एक्स प्लस 10x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 10x सेक एक्स dx इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx और माइनस 1 इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा बेटा, dx प्लस सी। देख लो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, कंफ्यूज होकर देख ले सही चल रहा है कि नहीं, एकदम सही चल रहा है बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, चलो इंटीग्रेशन ऑफ 10x सेक एक्स dx हो गया, dx को यहां मल्टीप्लाई किए सेक स्क्वायर एक्स dx हो गया, और dx को यहां मल्टीप्लाई किए तो इंटीग्रेशन dx। चलिए कोई दिक्कत, बोलोगे नो सर, तो y इंटू सेक एक्स प्लस 10x इज इक्वल्स टू 10x प्लस सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स, तो ये हो गया सेक एक्स, सेक स्क्वायर एक्स किसका इंटीग्रेशन होता है 10x का, तो ये हो जाएगा 10x, और dx किसका इंटीग्रेशन होता है x का, तो dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस सी। चाहो तो आप यहां पर आंसर छोड़ दो या तो क्रॉस में इसको भेज दो, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू सेक एक्स प्लस 10x माइनस एक्स प्लस सी अपॉन में सेक एक्स प्लस 10x। तो अब इससे ज्यादा सॉल्व मत करना यार, कोई मतलब नहीं बनता, आप आंसर यहां भी छोड़ सकते हो और आप आंसर यहां भी छोड़ सकते हो। ठीक है बेटा, और मैंने क्या बोला, ज्यादा ओवर स्मार्ट अपन इसमें नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ एक ऐसा 11-12 का बेसिक आ जाता है जहां पर हमारे फंसने के चांसेस हो जाते हैं। तो फ्रेंड जो भी फॉर्मूलेज मिल रहे हैं उसको नोट डाउन करते हुए चलो ताकि आप फंसो नहीं, है ना, यहाँ पर बहुत ज्यादा यूज होने वाला है 11-12 का। ठीक है, चलिए तो जहां पर जो फॉर्मूला आया वहां पर मैंने आपको वो फॉर्मूला बता दिया, और पार्टिकुलरली हमारा आंसर भी बहुत अच्छे से आ गया। तो अपन एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर लेक्चर को एंड करेंगे। ठीक है, चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, है ना, फिर अपन बढ़ते हैं आगे। नोटेड बच्चा पार्टी नोट 8। चलिए माय डियर फ्रेंड, अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है ये, और मैंने क्या बोला, डेमो फ्रेंड मूड पे डिपेंड करता है, लेकिन आप ऐप जरूर डाउनलोड कर लो, और ऐप डाउनलोड करने के बाद स्टोर पे आपका जो भी पार्टिकुलर है, जो आपका डिमांड है, आप वहाँ पे देख सकते हैं कि आपको वो कोर्स जरूर मिल जाएगा। वैसे अभी तो अपन कवर अप कर ही रहे, मैंने बताया भी था। चलिए फ्रेंड अपन आते हैं क्वेश्चन पे, अब आपके ऊपर है, आप ऐप डाउनलोड करो चाहे न करो। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन लगभग ठीक ठाक लग रहा है दिखने में, हाँ शकल भी अच्छा है क्वेश्चन का। गलती क्या है इस क्वेश्चन में, गलती कुछ नहीं है, यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ज्यादा है, हमें क्या करना है, इसको एलिमिनेट करना है। अगर इसको एलिमिनेट कर देंगे तो ये dy बाई डी एक्स हो जाएगा, और dy बाई डी एक्स से ही हमारा क्या होता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का शुरुआत होता है। तो यहां पर अपन एक काम करेंगे, चलिए यहां पर आप काम कीजिए, डिवाइडिंग बोथ साइड
बाई 1+x²। ये सबसे कॉमन तरीका है, या तो फिर आप इसको उधर भेजते हैं फिर क्रॉस में भेजते हैं तो ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा, तो आप क्या करो डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 1+x²। चलो तो ये हो जाएगा 1+x² अपॉन 1+x² dy बाई dx प्लस 2xy में भी डिवाइड हो जाएगा क्या 1+x² और cos x में भी डिवाइड हो जाएगा 1+x²। तो बेटा 1+x², 1+x² ये हो जाएगा कैंसिल, तो ये हमारा बन जाएगा dy बाई dx प्लस 2x अपॉन 1+x² y इज इक्वल्स टू cos x 1+x²। ठीक है बेटा, y को हमने क्या किया बाहर रखा, क्योंकि हम लोग बाहर रख के ही देखते थे ना p की वैल्यू। तो यहाँ पर देख लो कितना सिंपल हो गया, हमने दोनों तरफ डिवाइड कर दिया 1+x² से, तो ये 1+x² कैंसिल आउट हो गया, लेकिन यहाँ डिवाइड में आ गया तो आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है फ्रेंड, और देखो भले क्वेश्चन कुछ भी हो, लेकिन यहां से कॉमन पैटर्न ये पता चल रहा है कि नहीं यार अपन को अब इसका अप्रोच किस तरीके से होगा। तो भले कुछ नया क्वेश्चन आए आप कर पाओगे। तो मैथमेटिक्स 2 टफ जरूर है, लेकिन आप अगर फेल कर रहे हो या तो फंसोगे तो आप अपनी ही गलती से फंसोगे, क्योंकि गलती का कारण मैं आपको साफ साफ बता रहा हूं कि गलती का कारण क्या है। ठीक है, चलिए स्टैंडर्ड इक्वेशन सभी को पता है, अब मुझे भी पता चल गया क्या होता है बेटा, dy बाई dx प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू, है ना। चलो तो यहां पर p की वैल्यू क्या हो गई बेटा, यहां पर p की वैल्यू हो गई 2x 1+x², और q की वैल्यू क्या हो गई बेटा, q की वैल्यू हो गई आपकी cos x 1+x²। चलो आप सभी को पता है क्या करना, IF निकालेंगे फिर कंप्लीट सॉल्यूशन निकालेंगे। चलो निकालते हैं सबसे पहले IF का फॉर्मूला क्या होता है, e इंटीग्रेशन p dx। ठीक है, चलो तो e इंटीग्रेशन p dx, p की वैल्यू कितनी है बेटा, p की वैल्यू है 2x 1+x² dx। चलो अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको एक फॉर्मूला पिलवाया था, ध्यान है, बोलो को सब ध्यान रहता तो नहीं रहता, जाहिर सी बात है भाई हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था इंटीग्रेशन f' अपॉन fx, क्या होता था इसका इंटीग्रेशन log fx। इसका मतलब ये है कि अगर कोई चीज डिवाइड में है और नीचे वाले को डिफरेंशिएट करने पर ऊपर वाला वैल्यू मिलता है तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, नीचे वाले का log के साथ ले लो। ठीक है, तो पहले चेक करो कि नीचे वाले को डिफरेंशिएट करने के बाद क्या ऊपर वाला मिलता है। तो देखो 1+x² को अगर आप डिफरेंशिएट करते हो तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और x² का 2x हो जाएगा, तो ये 2x। तो बोलेगा हाँ यार सर नीचे वाले को डिफरेंशिएट करने पर ऊपर वाला आ जा रहा है, तो इसमें क्या होगा बेटा, फॉर्मूला लग जाएगा और ये हो जाएगा आपका e का पावर log 1+x²। ठीक है, तो ध्यान देना हर एक चीज को सीखते हुए चलो, नहीं आता है कोई दिक्कत की बात नहीं है, सीखो, रोना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है फ्रेंड, चलिए तो भैया इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1+x² dx क्या हो गया, log 1+x²। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1+x²। अब इसको क्यों लिख सकते हैं 1+x², अब मैं नहीं बता रहा, अरे e log a क्या होता है, a होता है, तो ये हमारा क्या मिल गया बेटा, ये हमारा मिल गया IF। ठीक है, चलिए तो वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, है ना, ये हमारा क्या मिल गया, IF मिल गया। अब अपन को निकालना है सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट सॉल्यूशन। तो देखो बेटा कितना अच्छा है ना कि रिपीट हो रही, कंसेप्ट रिपीट हो रहा है, अच्छा लगता है ना। अरे ये मान के चलो हमारा 7वां 8वां क्वेश्चन होगा, पहले में नहीं समझ में आया, दूसरे में नहीं आया, लेकिन अब तो समझ में आ गया होगा ना, कि अब भी नहीं है, बोलोगे नहीं सर अब भी नहीं है, ठीक है भाई हम पे केस कर दो, तुम बोलो नहीं यार सर अच्छा नहीं पढ़ाते, केस कर दो, जो करना कर दो, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहे हैं बेटा। ठीक है, चलो तो अब अपन को निकालना है कंप्लीट सॉल्यूशन। क्या होता है कंप्लीट सॉल्यूशन, y इंटू IF इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू IF dx प्लस c। ठीक है फ्रेंड, चलिए तो y इंटू IF क्या है बेटा, IF है 1+x²,
ठीक है, इंटीग्रेशन क्यू, क्यू की वैल्यू बेटा क्या है, क्यू की वैल्यू है cos x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देख लो क्यू की वैल्यू क्या है बेटा, क्यू की वैल्यू है cos x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और आई एफ की वैल्यू क्या है बेटा, आई एफ की वैल्यू है आपकी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ बिग ब्रैकेट यूज करना, मैं ब्रैकेट हमेशा गलत यूज करता हूँ, पता नहीं क्यों, डी एक्स प्लस सी। ठीक है बेटा, चलो अच्छे से देख लो, कोई भी कंफ्यूजन वाले सीन नहीं है यहाँ पर, है ना, कि आप कंफ्यूज कर रहे हो। चलिए फ्रेंड, यहाँ अच्छे से देखिए आप, Q की वैल्यू क्या है, cos x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और आई एफ की वैल्यू है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन cos x dx प्लस सी। अब बोलोगे सर बच गए वरना ये कट गया, वरना इंटीग्रेशन बहुत मुश्किल हो जाता। तो पैटर्न वाइज है ना, ये आपके लिए मतलब आगे धीरे 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 और सिंपल होता चला जाएगा। चलो आंसर आ गया यार, है ना, ज़्यादा आपको बोर नहीं करते। वैसे भी बच्चे ने बोला कि सर आप बहुत अपना प्रचार करते हो, पढ़ाते लिखाते कुछ नहीं हो अब ले यार बढ़िया है, मतलब एक से एक इवेंट होता है। अगर मैं आप लोगों को बताऊं, कभी खैर बताऊंगा, तो आप लोग मतलब पेट पकड़ लोगे कि क्या क्या चीज़ें मेरे साथ होती हैं। चलो, इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होता है बेटा, sin x प्लस सी, है ना, इसको क्रॉस में नीचे भेज दो, तो y इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस सी अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, चलिए ये आप इसको नोट कर लीजिए, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। और हो सकता है आगे भी मैं आपको लीनियर इक्वेशन के और कुछ क्वेश्चंस करवाऊं, क्योंकि दूसरा वाला टाइप भी अभी कवर अप नहीं हुआ, तो अभी एज ए डेमो मैं पूरा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको करवाऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। किस तरीके से प्रिपेयर करना वो लेक्चर 0 में मैंने सभी यूनिवर्सिटीज के बच्चों को बता दिया। फिर भी कोई दिक्कत है, आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8269075512, आप इसे व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड, चलिए तब तक अपनी और अपनों का खूब ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में। और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, वहाँ पर ऑप्शन है अपने फ्रेंड्स को ऐड करने का, अपने फ्रेंड्स को ऐड करो फ्रेंड, क्योंकि एक अच्छा ग्रुप बनेगा तो अपन वहाँ पे जो भी डिस्कशंस है, बुक्स है, नोट्स है, वहाँ एग्जाम के टाइम में फिर अपन वहाँ पे बातें भी कर पाएंगे, शेयर भी कर पाएंगे। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, था आसान, वैसे इसमें कुछ नहीं था। ठीक है, नोटेड बच्चा पार्टी, नोट इट, है ना। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।